मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अब शाहीन शाह अफरीदी वाले मामले पर भी अगर हम आगे चल के देखते हैं, ही हैज बोल्ड मोस्ट ओवर्स एंड ही इज बीन यूज्ड, मैं कहती हूँ रूथलेसली उनको इस्तेमाल किया गया। और 750 ओवर्स उन्होंने कराए हैं 2020 से लेके अब तक, और उनके नंबर 2 जो रबादा हैं उन्होंने 350। जी। हेलो, वेलकम टू लपारा शॉट। मैं हूं सारिया साहब और मैं हूं फवाद मुस्तफा। फवाद भाई, पहले मुझे ये बताएं कि अगर आईपीएल में नसीम शाह जाते तो कितने में जाते? भाई ये मैंने भी अभी एक पेज पे आई थी बड़ी अच्छी तस्वीर। कितने में जाते? क्यों जाते? नहीं, मैं आपसे अरे भाई नहीं, पाकिस्तानी कोई नहीं जा रहा है। पाकिस्तानी बोली जिसने लगानी है वो लगा लेगा। पाकिस्तानी जाएगा नहीं जाएगा, देखो इधर फेसबुक पे पेज चल रहे हैं, वो अपनी कमाई कर रहे हैं। अगर उनको लगता है कि किसी को लगता है 30 करोड़ में जाएगा, 40 करोड़ में जाएगा, 50 में जाएगा, सबसे महंगा जाएगा पैट कमिंस से भी ज्यादा में जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे वाले हैं यहाँ पर बैठे हुए, तो कैसे बिकेगा उनका भाई पेज? एक तो हम लोगों का जो शौक है ना, ये खत्म नहीं हो पा रहा कि जी नसीम शाह होते तो 30 करोड़ में जाते, शाहीन शाह होते तो इतने करोड़ में जाते। भाई नहीं जा रहे ना, नहीं वो खिलाना चाह रहे पाकिस्तानी प्लेयर्स को, ना पाकिस्तानी प्लेयर खेल रहे हैं, ये हो ही नहीं रहा। हमें बड़ा शौक है भाई, हो गया जिन्हें उन्होंने सबसे ज्यादा पैसों में खरीदना था खरीद दिया। ये मामलात आपको सिर्फ पाकिस्तानी या इंडियन पेजेस पर मिलेंगे, ये और कहीं नहीं किसी होगा। को फालतू का, हाँ। फालतू का, जबरदस्ती का। और साथ साथ लेकिन मैं एक चीज बड़ी मैंने गौर से देखी, वो ये मैंने नोट की कि नसीम शाह, उनके भाई उबैद शाह और हुनैन शाह, ये तीनों जो हैं वो फरवरी में पैदा हुए हैं, और पीएसएल भी फरवरी में होने जा रही है। एक साहब 4 फरवरी को पैदा हुए, एक साहब 5 फरवरी को, एक 15 फरवरी को। शुक्र है एक का तो उन्होंने साल से कम का गैप कर दिया। और ये मुझे लगता है कि फैमिली प्लानिंग की नादरा की प्लानिंग ना हो, ये नादरा की प्लानिंग ना हो, क्योंकि कुदरत का फैसला ऐसा बड़ा मुश्किल से होता है, बड़ा मुश्किल से होता है ये कुदरत का निजाम के सारे एक ही महीने में पैदा हो और फिर पीएसएल भी खेलने में आ रहे हो। इससे मुझे एक वाकया याद आ गया, एक क्रिकेटर का। पीएसएल भी तो फरवरी में होता है, जैसे आप बात कर रहे हैं। क्या बात है, एक ना मुझे बड़ा अच्छा सादिया वाकया याद आ गया, सुने। होता ये था कि एक जमाने में ना अंडर 19 में ऐसे ही प्लेयर जो थे वो डेट ऑफ बर्थ के हवाले से कर रहे होते थे काम। तो एक अंडर 19 प्लेयर थे लाहौर के, तो कुछ कराची की टीम भी साथ गई हुई थी, तो वो मैच खेल रहे थे। उन्होंने कहा चलें यार, अगर आप लोग मैच हुआ ख़त्म हुआ, हम चलते हैं वालदा की कब्र पे से फातिहा पढ़ते हुए चलते हैं। तो खैर वो साथ चले गए उनके। अच्छा, जब कब्र पे जो कराची के प्लेयर थे उन्होंने देखा तो जो उनकी पैदाइश से उससे 1 साल पहले वालदा की वफात हो गई थी। तो वो उन पे प्रोटेस्ट हो गया और वो मैच हार गए। तो अल्लाह माफ़ करे, ऐसा कोई गेम नहीं होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। तो ये मैं आपको सही वाकया बता रहा हूँ, ये अंडर 19 में हो चुका है। अच्छा, कोई पतला दुबला हो और फास्ट बॉलर हो और उसकी बॉडी शॉडी भी वैसी हो, तो वैसे भी कोई धोखा खा जाए। I mean, who will guess बिल्कुल बिल्कुल, ये सब कुछ हो जाता है। लेकिन बड़ी अच्छी इफ्तिखार ने बात की है, बात तो बड़ी अच्छी, वो बड़ी अच्छी बात की है कि जी 400 रन दिन में बनाने चाहिए, और क्रिकेट मॉडर्न डे क्रिकेट इसी तरफ जा रही है, 400 रन दिन में एक दिन बनाने चाहिए। ये एक बड़ी अच्छी चीज जा रही है। तो ये मुझे बताएं ना कि वो इफ्तिखार खुद अपना अप्लाई कब करेंगे? वापता की जैसे देख रहे हैं आप, उनका स्ट्राइक रेट देख रहे हैं क्या? 44 के स्ट्राइक रेट पे तो वो खुद खेल रहे हैं, बातें करते हैं ऐसी। तो भैया पहले खुद तो जो बात कर रहे हैं, बंदा कहते हैं ना कि पहले जो टीच कर रहे हो वो खुद प्रैक्टिस तो कर लो। ऐसे बड़ी भाई इफ्तिखार साहब, ये जरूर आप नोट करें, हर कोई प्रोफेसर है। आपने ये बात की है तो आपकी भी ट्रायल हो रहे हैं। अब आप जो आगे वाले मैचेस खेलेंगे, ये वाला तो चले ठीक है, हो सकता है कि इस बात के बाद आपको ख्याल आया हो अगले मैचेस में आपने स्ट्राइक रेट तगड़ा करना है। अच्छा, ये 49 वाला स्ट्राइक रेट जो ऐसे काम नहीं चलेगा। T20 में जिस तरह से वो आते हैं बीच में आके अच्छा रन जल्दी बनाते हैं, ऑल्दो उनकी बारी अमूमी तौर पर या तो बहुत लेट या फिर बहुत ही जल्दी आ जाते हैं कि वो अपना रोल भूल के किसी और का रोल प्ले कर रहे होते हैं। लेकिन भाई फिर भी ऐसा नहीं है कि अगर मौका मिलेगा तो हम आपको जाने देंगे, पहले आपको प्रूव करना जो पड़ेगा। बुरी खबर है वो ये है सादिया कि खुर्रम शहजाद साहब टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं, स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया है और एक और इंजरी, और ये आपकी इंजरीज हुए चली जा रही हैं और इस बात पे कोई गौर नहीं कर रहा। शाहीन शाह अफरीदी इंजरी से वापस आए। लेटली कोई बहुत ज्यादा क्रिकेट ऐसी खेली नहीं है कि उनकी इंजरी हो जाए। बट सादिया पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट देखो, प्लान करते हैं ना, आपने ऑस्ट्रेलिया जो टीम लेके जानी है, आपने मजदूरों की तरह पूरा सीजन खिलाया उन्हें। उसके बाद फिर आप फॉरेन ऑस्ट्रेलिया, आप देखिए पोटेंशियल नजर आ गई उस बॉलर में। अगर आप अक्ल से उसे सीजन में इस्तेमाल करते ही आपकी टेस्ट सीरीज निकल जाती, क्योंकि डॉक्टर तो कोई देखने वाला है नहीं, ना हमारी कोई प्लानिंग होती है, एक जाएगा दूसरा आ जाएगा। अबरार का भी वही टीम के साथ थे वो इंडिया में,
मतलब, और फिर जिस तरह से हम लोग अच्छा दूसरी चीज ये, इंडिया में टीम के साथ थे तो वहां कुछ खेला नहीं। देखो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अब शाहीन शाह अफरीदी वाले मामले पर भी अगर हम आगे चल के देखते हैं, ही हैज बोल्ड द मोस्ट ओवर्स एंड ही इज बीन यूज्ड, मैं कहती हूँ रूथलेसली उनको इस्तेमाल किया गया। और 750 ओवर्स उन्होंने कराए हैं 2020 से लेके अब तक, और उनके नंबर 2 जो रबादा हैं उन्होंने 350 जी। तो आप तसव्वुर करें क्या कुछ कर जाए। अब अगर इंजरी होगी, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, तो अपनी वजह से ही होगी ना भाई। ने आप देखिए, आप जो बात कर रही थी पहले, आप कहती थी भाई खुद प्लान खुद सोचना है ना आपको। अब आप क्यों सारी मैचेस और हर चीज खेलना चाह रहे हैं? देखो एक और भी बात है ना फवाद भाई, कि अगर आप दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में से हैं तो आपको आपकी वर्थ पता है। आप कोई भूखे प्यासे नहीं बैठे कि अगर आप खुद रेस्ट ले लेंगे तो आपका चांस चला जाएगा। तो एक तो जो भी कौमी क्रिकेट भी हो रही है, जिस भी मुल्क में जाकर आप खेल रहे हैं, अपने मुल्क में भी खेल रहे हैं, उससे भी जहां आपको लग रहा है कि आपको ड्यू रेस्ट चाहिए, आप वो लें। दूसरा, अगर आप इसके अलावा किसी भी जगह पर, किसी भी लीग के अंदर या काउंटी एंड सो ऑन, आप वहां भी अगर आप प्ले कर रहे हो तो अपना रेस्ट देखो पहले कि भाई आपकी बॉडी क्या मांग रही है। ही डिड नॉट, उनका घुटना उनको बहुत अरसे से तंग कर रहा था, नसीम का शोल्डर उनको बहुत अरसे से तंग कर रहा था। ओवर और ओवर मैं ये बात करती हूँ कि भाई पहले जिस्म है तो करियर है। अब आर वी श्योर PSL बाबर आजम नंबर 1 पे आ गए, छोड़ दें बिल्कुल, लेकिन उससे पहले कि मैं वहां जाऊं, बट आर वी श्योर कि PSL के लिए नसीम शाह इज गोइंग टू बी वेरी फिट? देखें, अब उम्मीद तो दुनिया कायम है, जिस तरह से इस्लामाबाद में जब खेलेंगे तो बात होगी। करने पे आते हैं फिर इस तरह से कितना कुछ अब अंदाजा, उम्मीद तो यही है कि वो खेलेंगे। अच्छा, बाबर आजम की आपने जो नंबर 1 वाली बात की है, उनकी मीम चल रही है, मीम देखी है आपने? कैसी आला किस्म की मीम चल रही है। मैं अपने जरा दोस्तों को बता तो दूं कि ये मीम क्या चल रही है। मीम जनाब कहती है कि कंपनी का दिवालिया निकल गया फिर भी मुनाफे में चल रही है। वो इसलिए चल रही है क्योंकि बाबर आजम जो है अभी भी ODI में नंबर 1 पर है। सो दैट्स हाउ इट इज। तो भैया नंबर 1 हम क्या करें अगर हमारी टीम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही? बड़ी अच्छी बात है, नंबर 1 पे हैं। आपने आगे 2 टेस्ट मैचेस हैं और आपको परफॉर्म करना पड़ेगा भाई। पाकिस्तान जीतना भी बहुत जरूरी, लेकिन आपके ऊपर बहुत सवालिया निशान है। आपको परफॉर्म करना पड़ेगा अपने लिए, कि जिस पोजीशन पे जितनी बड़ी आपने इज्जत कमाई है उसके लिए। दूसरा मेरा कहना है कि संजू सैमसन ने 100 कर दिया, आपके रिश्तेदार तो नहीं है ये? मुझे एकदम सादिया सैमसन और संजू सैमसन और संजू सैमसन से जो ज्यादती हो रही है, मुझे अंदाजा था कि सादिया सैमसन जरूर उस पर बात करेंगी कि उसने 100 कर दिए हैं। 50 का उसका ODI एवरेज था, बहुत शोर मचा था इंडिया में। जी, एक्चुअली मैंने भी बहुत शोर मचाया था इससे पहले, जब संजू सैमसन को टेस्ट सीरीज के लिए उन्होंने मौका नहीं दिया था और बड़ा शोर शराबे में उनके डोमेस्टिक के ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर, रांची में आप जानते हैं उन्होंने कैसे किया, तो मैंने बड़ी आवाज बुलंद की थी उनके लिए इस नाम की खातिर। हाँ। मेरे पेटी बंद भाई है वो। नहीं तो आप देखिए, नहीं आपके, मुझे ये था कि आपके साहब का नाम क्योंकि सैमसन है, तो मैंने कहा कि जी वो कहीं कोई ससुराली रिश्तेदार ना निकल आए आपको, तो मुझे इसलिए मैंने कहा सादिया बहुत बात करती थी, आज संजू सैमसन ने वो काम कर दिया। बिल्कुल, लेकिन मुझे समझ में वाकई यू आर राइट अबाउट इट। आपकी रील में भी जिस तरह से आपने ये बात की कि समझ से बालतर है कि ओवर एंड ओवर आप एक बंदा जब भी उसे मौका दें और वो आपको प्रूव करके दिखाए, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट क्यों ना, टेस्ट हो या ODI फॉर्मेट, तो आप उसको क्यों निकालेंगे? आइदर बहुत ज्यादा प्लेयर्स हो गए संभल नहीं रहे, या इन्फ्लुएंस जो है वो किसी और तरह से आ रहा है जो हमें नजर नहीं आ रहा कि कहां से आ रहा है। उधर भी हाल हमारे जैसा ही है, ये एक रियलिटी है। थोड़े से कह लें हरकतें तो वही वाली है ना, वहां भी प्लेयर्स के साथ ये रवैया रहता है, पसंद नापसंद उधर भी है। देखिए ये सच्चाई है, इसको माने तो ये हाल है। लेकिन जिस तरह से उसने डिलीवर किया, वेल डन भाई संजू सैमसन। और उम्मीद ये है कि इंडिया अच्छा खेले आगे क्रिकेट। इसके बाद टेस्ट सीरीज होने वाली है, और मैं क्योंकि पुराने ज़माने का आदमी, मुझे टेस्ट सीरीज का ज़्यादा इंतजार है, क्योंकि भैया मेरा कोहली भी खेलेगा तो मुझे उसको देखना है। नई ज़माने की T20 और वाइट क्रिकेट, वाइट बॉल वाली है, तो इनका ज़्यादा, मैं रेड बॉल वाला। चलें जी, बाय बाय टाटा।